श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणपतये नमः। गणपतये नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सीतानाथ समारंभ सीतानाथ समारंभ रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् नमामि गुरुं परं पराम् गुरुं परं पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथि तीर्थतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वराहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम कं वा दयालं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
राधा जुमो मेरो स्वामिनी, मैं हूं उनके दास। जन्म जन्म को दीजियो श्री चरणन का वास, वृंदावन का वास। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्तपदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महा पुरुषते चरणा रविंदम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु की जय। कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। साकेत धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी की जय। जय सीताराम। श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। बाल छवि बाल कृष्ण जी महाराज की जय। महर्षि व्यास देव की जय। परम संत परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जुड़कर कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले मेरे प्रिय आत्मीय भगवत कृपाकांक्षी, कृष्ण कृपाकांक्षी, ठाकुर कृपाकांक्षी जनों की जय। समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। प्रिय बाल वृंद की जय। श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। भारतवर्ष की जय। अपने राष्ट्र की जय। अपने पवित्रतम देश की जय। संत समाज की जय। विद्वत समाज की जय। औरंगाबाद बिहार के समस्त जनमानस की जय। आज पुनः मान्यवर, आज पुनः समस्त के समस्त प्रिय आत्मीय श्रोतागण, आज पुनः 2 दिनों के पश्चात आपके समक्ष
ये दास परम पवित्रतम ये धराधाम पवित्र इसलिए है महाराज जी, एक तो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, चमनाश्रम है, महर्षि चमन ऋषि का आश्रम है, और तो और ऐसे ऐसे निकटवर्ती क्षेत्र में ही परम पवित्रतम स्थान हैं, जिसके विषय में आप सब लोगों को ज्ञात है, सब लोग जानते हैं। देवभूमि है ये महाराज जी। निकट में ही भुवन भास्कर का मंदिर देव है, सूर्य मंदिर है, जहाँ भुवन भास्कर का स्थान है, जहाँ उनके दर्शन मात्र से लोग कृत्य हो रहे हैं। एक दो नहीं महाराज जी, बहुत से ऐसे मुंडेश्वरी धाम हैं, कल्प वृक्ष धाम हैं, अनेकानेक पवित्रतम स्थान हैं। तो ये पवित्रतम स्थान के ही पवित्र जगह से महाराज जी आपके समक्ष ये दास बैठकर आप लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर आज आया है। अनमोल चीज आज लेकर आया है, अलौकिक चीज लेकर आया है आज। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि इसको यदि कोई धारण कर ले, मनन कर ले, महाराज जी प्रतिदिन इसका अवगाहन कर ले, इसके आश्रय में चला जाए, तो जीवन उसका धन्य हो जाएगा, कृत्य स्वयं हो जाएगा। अथवा ये मानकर चलना है, कोई यदि सुन भी ले, प्रतिदिन श्रवण करे यदि, तो निश्चित ही उसका कल्याण निहित है। महाराज जी आपके समक्ष आज बहुत लोगों की ओर से चाहत होने के कारण आपके समक्ष जो लेकर मैं आया हूं, कुछ देर में आपके समक्ष उसे रखूंगा। बहुत पावर है महाराज जी उसमें, बहुत पावर है। तो ज़्यादा समय नहीं आपसे भी बिताऊंगा, या फिर ज़्यादा देर न लगाते हुए आपको ये बतला दूं महाराज जी की क्या लेकर मैं आया हूं आपके लिए। एक तो पितृपक्ष का अभी माहौल है, समाप्त नहीं हुआ है, विचार कर लीजिए। तो पितृपक्ष में यदि श्रवण करने को मिल जाए, ये वो चीज है, वो ऐसा चीज है, ये इसी के कृपा से महाराज जी देवराज इंद्र आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत असुर, भयंकर असुर प्रवृत्ति उसका कुछ देर के लिए सुधर गया था। ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगा लिया था, चित्त को लगा लिया था। ये बात एक अलग है, चित्त को लगाया था, लेकिन वो प्रवृत्ति जिसका हो गया, फिर कहना ही क्या है। उसके उदर में 1 साल तक नहीं लिए, इंद्र निकल गया खड़े रावत के साथ। वृत्रासुर की बात मैं कर रहा हूं महाराज जी। 1 साल तक जूझते रहे, उलझते रहे। ये वृत्रासुर के उदर में कौन? देवराज इंद्र, ये रावत के साथ है महाराज जी। कुछ नहीं, सब पूरे सहित निकल गया। इतना भयंकर था वो असुर, राक्षस, भयंकर कृत्य था, इसलिए भयंकर था। विचार अगर कीजिएगा तो हम सबों के बीच भी असुरों की कमी नहीं है महाराज जी। यहाँ इतने असुर अभी हैं, आसुरी प्रवृत्ति जिसके अंदर में है वही तो असुर है।
जो ये नहीं चाहता है कि आध्यात्मिक कृत्य करे, जो ये नहीं चाहता है कि उपासना करे, जो ये नहीं चाहता है कि अनुष्ठान करे, प्रभु के चिंतन में बैठे कोई जो नहीं चाहता है, वही तो असुर है महाराज जी। आसुरी प्रवृत्ति और होता है क्या? उसको ज्ञात है कि ये यदि यज्ञ करेगा, उपासना करेगा, अनुष्ठान करेगा, तो जो इससे ऊर्जा निकलेगा उससे इसका इष्ट जो है सो ताकतवर हो जाएगा। वो ताकतवर हो या न हो, इसको इतनी जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन बाधा जरूर बनेगा, विघ्न जरूर करेगा, विघ्न जरूर उत्पन्न करेगा, चाहे जैसे विघ्न उत्पन्न कर दे। ये आसुरी प्रवृत्ति, इसी को तो कहते हैं। आज भी हम सबों के समाज में इतने असुर हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं महाराज जी। एक समय वो था जब असुरों से पूरा का पूरा दंड कारण्य नहीं महाराज जी। ये पृथ्वी क्या बात है, सब का अंत हुआ, सब समाप्त हुए, आसुरी प्रवृत्ति समाप्त हो गया। क्या बात है, समाप्त तो पहले से ही होते आ रहा है। 3 स्थान दिया गया है। ऊपर में उन्नत स्थान है, स्वर्ग है, जहां देवता लोग हैं। मध्य में हम लोग हैं, और पाताल जो है ना, वही इनके लिए स्थान है। पाताल में, पाताल ही इनका स्थान है। अगर स्थान नहीं होता तो हीरामन कैसे रहता? अगर स्थान नहीं होता तो महिरामन कैसे रहता? भयानक भयानक आसुरी शक्तियां कैसे रहती पाताल में? भेजा किसने? सबों को भेज दिया था राजा बलि, जब वो स्वर्ग पर अधिपत्य किए हुए था। हमारे ठाकुर जी विराट रूप धारण किए हुए हैं, विचार कीजिए। जब विराट रूप धारण कर करके 3 पग में पूरा का पूरा नाप लिए, ये जितने सैनिक थे, फौज थे, असंख्य 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 कहिए, राजा बलि के दौड़ पड़े ठाकुर जी की ओर। फटकार दिया सबों को। राजा बलि फटकार कर कहा कि ये क्या कर रहा है तुम यहाँ? जा पाताल में सबके सब चला जाए, यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सारे असुर राक्षस चले गए पाताल में महाराज जी। और दूर दराज कुछ कुछ यदि बच गए, वही तो पनपते पनपते आज भी आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत लोग हैं महाराज जी। जिसका प्रवृत्ति आसुरी है, कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े आंख हो, बड़े बड़े नाक हो, बड़े बड़े सींग हो। अनेकानेक प्रकार से ऐसी भावनाएं जो की गई हैं वही हो। प्रवृत्ति आसुरी है। मानवोचित व्यवहार जिसके अंदर में नहीं है, जो मानवोचित कृत्य नहीं करता, उत्तमोत्तम कृत्य नहीं करता, महाराज जी समुचित कार्य नहीं करता, उचित कार्य नहीं करता, परिमार्जित प्रेम प्रपूरित बातों को नहीं रखता। क्या बात है। वही तो जो सदा क्रोध में रहता। क्रोध जिसका आभूषण है, इच्छाएं जिसका आभूषण है, कामनाएं जिसका आभूषण है, कपट जिसका आभूषण है, कैतव जिसका आभूषण है, स्पृहा जिसका आभूषण है, लालच जिसका आभूषण है, अभिमान जिसका आभूषण है, महाराज जी वही तो असुर है, हैं? और कौन असुर है? आज भी असुर है, आज कमी नहीं है। समुचित कर्म करोगे, उंगली उठाने के लिए लोग तैयार है। कौन लोग? वही आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत लोग हैं। समुचित कर्म तुम कर रहे हो अपने समझ से। कुछ और लोग हैं जो समुचित लोग हैं, उचित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनके देखने में तुम समुचित कर्म कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके देखने से तुम उचित कर्म नहीं कर रहे हो।
वही तो असुर है। असुर और कौन है? आसुरी प्रवृत्ति, जिनके अंदर सज्जनता है नहीं, जो साधु नहीं है, सज्जन नहीं है। क्या बात है! सज्जन किसको कहा गया है महाराज जी? मुखं प्रसन्नं विमलाच दृष्टि, मुखं प्रसन्नं विमलाच दृष्टि। मुखं प्रसन्नं विमलाच दृष्टि, कथानुरागे मधुराच वाणी, अस्नेहोदिकः संभ्रमदर्शनं च कथानुरक्तस्य जनस्य लक्षणम्। ये सब सज्जन के लक्षण है। जो सज्जन नहीं है, जो दुर्जन है, वही दुरूह है महाराज जी। जो दुर्जन है वो साधारण नहीं है, वही कटु है। और वही कटु आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत है। आज संत जनों को परेशान करने के लिए तत्पर है, सज्जनता के ऊपर हावी हो रहा है। सज्जन व्यक्तियों को महाराज जी दुर्जन साबित करने पर लगा हुआ है। आज का वो माहौल जो आसुरी प्रवृत्ति यही है। लेकिन हम आपको जहां लेकर चल रहे हैं, जब वहां जाएंगे तो ये आसुरी प्रवृत्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसी का आश्रय लिए देवराज इंद्र, इसी का आश्रय लिए देवराज इंद्र और महाराज जी वृत्रासुर के उदर को फाड़कर बाहर निकल गए, या मस्तक को फाड़कर बाहर निकल गए। समय लगा जरूर, अच्छे कार्य में महाराज जी समय लगता है। और वो है क्या? आपको विदित है, सबको विदित है। हम आश्रय नहीं ले रहे हैं, हम उससे दूर हैं, हम उससे विरक्त हो रहे हैं। अजी महाराज जी, परमात्मा से जब हम विरक्त हैं, यदि परमात्मा की चाह हृदय में बन जाए, जैसा कि ब्रह्मसूत्र में कहा गया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हृदय में बलवती हो जाए किसी के भी, सज्जन हो जाएगा महाराज जी, दुर्जन नहीं होगा। विचार कीजिए, जैसे ही वो धारण करेगा, वो जिज्ञासु उसे समझकर, बूझकर, जानकर अपने हृदय में धारण करेगा, सब कुछ उसका सही हो जाएगा। और कुछ नहीं, ये है महाराज जी जिसका नाम है नारायण कवच। नारायण कवच है। हम आपके समक्ष, आपके लिए आज लेकर आए हैं नारायण कवच, जो कुछ समय में आपको हम रख रहे हैं नारायण कवच को। आप इसका क्या पावर है, क्या शक्ति है, विदित है। आपको भी नहीं विदित है तो ये समझ लीजिए कि समस्त के समस्त रोग, दुख, व्याधि, उपद्रव जो कुछ भी है, सबका समन ये नारायण कवच के द्वारा हो जाता है। ये नारायण कवच है। कवच का मतलब रक्षा करने वाला। और नारायण रूप में जो किसी को कवच के रूप में वो तत्पर हो जाएं, नारायण ही स्वतः स्वयं, तो भला कवच जब है, क्या कोई कर सकता है महाराज जी। इसीलिए नवरात्रा में भी या कोई भी हम लोग कृत्य करते हैं तो कवच जरूर धारण करते हैं। नवरात्रा में भी जब हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कवच का पाठ करते हैं। कवच से अपने शरीर को आच्छादित कर देते हैं। जदगुह्यम परमम लोके सर्व रक्षा करमनिनाम जन्न कचदाख्यातम तन्मो ब्रूहि पितामह। ये कवच है महाराज जी, जिससे पूरे शरीर को कवच से आच्छादित कर लेते हैं। हम सबके सब आसुरी प्रवृत्ति कुछ नहीं कर पाता है।
असफल हो जाता है, आसुरी प्रवृत्तियां असफल हो जाता है। आपके समक्ष मैं अभी रखूंगा, और वही पितृपक्ष है। कल पितृपक्ष का समझ लीजिए महाराज जी, अब निकट भविष्य में 3 तारीख से आपको प्रारंभ हो जाएगा पितृपक्ष। 3 को कलश स्थापन है, और मैं भी महाराज जी अहंकार के साथ नहीं कह रहा हूं। यदि मैया की कृपा हो गई, ठाकुर जी की कृपा हो गई, आप समस्त प्रिय जनों का आशीर्वाद हो गया, तो इस वर्ष संपुट पर बैठने का विचार किया है, और प्रतिदिन संपुट पर बैठूंगा। कोशिश करूंगा कि आपसे भी रूबरू हो जाऊं, आपके लिए भी इसे प्रस्तुत करूं, ताकि सबका कल्याण हो। विश्व का अपना तो कल्याण हो, अपने कल्याण के साथ है विश्व का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, मित्र जनों का कल्याण हो संपुट से। तो सबसे बड़ी बात है, सर्वा बाधा विंद्रि मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सामान्य नहीं है भगवती। सर्वा बाधा विंद्रि मुक्तो, सोच लीजिए, सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। आदि शक्ति है, आदि शक्ति। जो कोई भी इनके उपासना में रहा महाराज जी, कहना ही क्या है। 3 तारीख से कलश स्थापन मैं भी करूंगा, और 3 से मेरा इस तरह से जैसे कथा प्रसंग में बैठ रहा हूं, कुछ न कुछ भागवत जी को लेकर प्रतिदिन बैठता हूं। अब महाराज जी वहीं पर हमारी आपसे मुलाकात होगी परम पवित्रतम दुर्गा सप्तशती के संपुटित श्लोकों के साथ। तो अभी तत्काल वे में आप आइए मेरे साथ। ये आपके लिए जो रखने जा रहा हूं, ये नारायण कवच है। ये किसके द्वारा किसे दिया गया, आपको विदित होना चाहिए। ये महाराज जी रचना पुत्र, ये रचना देवी रचना पुत्र विश्वरूप, या यूं कह दीजिए ऋषि त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के द्वारा, चूंकि विश्वरूप व अद्भुत और उत्कट उद्भट विद्वान थे, सिद्ध साधक भी थे, साधना रत रहा करते थे, साधक भी थे। कुछ कारणवश, उन कारणों के चक्कर में मैं पढ़ूंगा महाराज जी, तब तो फिर पिछड़ जाएगा। लेकिन इतना जानिए, कुछ कारणों के कारण ही विश्वरूप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के पुरोहित बने, वहां के यज्ञादि कृत्य कराने के लिए तत्पर हुए ये परम विद्वान विश्वरूप। और विश्वरूप के द्वारा ही इन्हें ये ज्ञान जो है, ये जो महाराज जी नारायण कवच है, ये उनको प्रदान किया गया, दिया गया, वो ग्रहण किए, और इसी के बल पर ये देवराज इंद्र बहुत कुछ किए महाराज जी, नारायण कवच के प्रभाव से। ऐसी बात नहीं है कि इसके प्रभाव से प्रभावित सिर्फ वही हो सकते हैं। हम सब भी यदि हृदय में धारण करें कवच को, नित्य श्रवण करें, नित्य सुने, वाचन करें, तब तो और बढ़िया है महाराज जी। ये सच पूछिए तो श्रीमद् भागवत जी के 6म स्कंध के 8म अध्याय में है।
श्रीमद् भागवत जी के नारायण कवच। आइए, आज तो आप श्रवण करेंगे ही मेरे साथ, लेकिन इसके अलावे भी जब भी आपकी इच्छा हो मैं इसे डाउनलोड करता हूं और इसे अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब करेंगे तो मिल जाएगा वहां, और यदि आप चाहें तो प्रतिदिन श्रवण करें, प्रतिदिन पूरे नारायण कवच को श्रवण करें। सुनने मात्र से महाराज जी कवच के क्षेत्र में आ जाएंगे, और जब कवच के कृपा क्षेत्र में आ जाएंगे तो औकात नहीं किसी पराशक्ति या सूर्य शक्ति या फिर कुछ बिगाड़ सकता है। जो कार्य सिद्ध होने वाला न है वो भी कार्य सिद्ध होगा। ये कोई सहज नहीं है, असहज नहीं। तो आइए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवै नमः, नारायणाय नमः। इसके पहले आप भी इसको जान जाइए, अंगन्यास करना जरूरी होता है। आप स्वतः अंगन्यास कर लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। और यहाँ पर अस्पष्ट कह रहे हैं, राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से, क्या जजागुप्त सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान् क्रीडनीव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवन्नस्तन्माख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रुन् जेन गोप्तो जयन मृधि। कहते हैं भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को अनायास ही खेल खेल में नष्ट प्रायः कर दिया था, नाश कर दिया था। और तो और त्रिलोकपति राजलक्ष्मी के साथ उन पर कृपा कर दिए थे। तो उस नारायण कवच को हमें प्रदान कीजिए। मैं सुनना चाह रहा हूं। ये राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं। सुक उवाच भृत पुरोहितस्त्वाश्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वर्माः तद्यैकमनः शृणु। और इस प्रकार से महाराज जी ये कहते हैं कि ठीक है, अब आप एकाग्र चित्त होकर चित्त को प्रसन्न करते हुए भीतर से जो कुछ भी आपके अंदर वासनात्मक प्रवृत्तियां हैं निकालते हुए उससे विलग होते हुए श्रवण कीजिए। विश्वरूप कहते हैं धौतांग्रिपाणिरात्मय स पवित्र उदंगमुख कृस्त्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम भाग्यतः सूची। विश्वरूप कह रहे हैं इसीलिए तो करन्यास अंगन्यास कर लिया जाए तो ज्यादातर श्रेष्ठ होगा। तो निश्चित रूप से उसको आप करेंगे, करन्यास कर लेंगे,
अंगन्यास भी कर लेंगे। आइए अब मैं आपको लेकर चलूं वहीं जिसके लिए हम आपके लिए बैठे हुए हैं। आप मेरे साथ सुने, लेकिन यदि आप भी कर लें, न्यास कर लें तो ज़्यादा कारगर होगा। हम भी आपके साथ कर रहे हैं। नारायणमयं वर्मा सन्निहित भययागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृदयथोरसी हृदयाय नमः। मुखे शिरस्यानुपुरवादोंकारादिनिविन्यसेत् ओं नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा मुखम। मुख न्यसेद हृदयोंकारं विकारमनुमूर्धने मूर्धने ककारं तु भ्रूर्मध्ये नकारं शिखया दिशे शिखा विकारं नेत्रयोर्जुञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमुत्तिर्भवेद् बुधः। नेत्ररविभूषट सविसर्ग फडन्तं ततः सर्वदिक्षोर्विनिर्दिशेत्। ओं विष्णवे नमः। पूरा समुचे ओम आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं खरशक्तिविर्जुतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। चलिए अब आइए मेरे साथ आप श्रवण करें। आप कहेंगे कि इतना कुछ आप भूमिका बांधे, इससे अच्छा था कि शुरू कर देते। सही बात है, मैं शुरू कर देता, लेकिन जहाँ से मैं शुरू किया हूँ वहीं से महाराज जी अंगन्यास कर करके आप कृपया इसे प्रतिदिन सुन लें। भूमिका को न सुने तो क्या अर्थ है, वहीं से आप सुनिए वीडियो में, लेकिन प्रतिदिन सुने तो जीवनोपयोगी होगा, शरीरोपयोगी होगा, कार्योपयोगी होगा, धर्मोपयोगी होगा। चूंकि विश्वरूप जी जो रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, आइए। ओम हरेर्विदद्यान् मम सारवराक्षां। हरेर्विदद्यान् मम सारवराक्षां न्यासाङ्घ्रिपद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे। हरिर्विदद्यान् मम सारवराक्षां न्यासाङ्घ्रिपे पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे। दरारिचरमासिकदेषु चाप पाशं दधानोष्टगुणोष्टबाहु। पाशं दधानोष्टगुणोष्टबाहु। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिशो प्रभो पाया नृसिंहो सुरजूथ पारी। विमुञ्चतो जास्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दोर्न्यपतंश्च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनिजाज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः। रामोद्रिकूटे स्वतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभर भरताग्रजोऽस्मान्।
मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्चहासात् दत्तास्त्वजोगादथ जोगनाथ पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दयशीर्षा महं पथि देवल देवनाहेलनाथ मां पथि देव हेलनाथ देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तराथ कुरुमो हरिरमा निरयादशीसात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपाथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा जाग्याश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुधस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलकिः कले कालमलात् प्रपातो धर्मावनायो रुकृतावतारः माङ्केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दया सङ्गममात वेणुः नारायणः प्राणउदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणि देवोपराह्ने मधुग्रधनवा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथैकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशो प्रत्युखैशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन् प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं जुगान्ता नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तादभव भगवत्प्रयुक्तम् दन्दाग्दिदन्दाग्यधरिसैन्यमासु कक्षं यथा वातसखो हुतासः गदेश निष्परसन स्फुलिङ्गे निष्पिण्ड प्रियासि कुसुमाण्डवैनायकजाक्षराक्षो भूतग्रहान् चूर्णय चूर्णयारिन् त्वं जातु दान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्राग्रह घोर दृष्टिन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीश प्रयुक्तो मम चिन्धि चिन्धि चक्षुंसि चरमञ्चतचन्द्रचादय द्विखमघो न हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो निभ्येव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्येव वा सर्वानेतानि भगवान् नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संचयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडे भगवान् स्तोत्रस्तोभछन्दो मयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूप एनायुधानि नः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवान्येव वस्तुतः
सदसच्चयत सत्येनानि नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणा युद्धलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वे स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदीक्षुदेक्षुर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्वैर्भगवान् नारसिंह प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रास्तसमस्ततेजा मदवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्यञ्जसा येन दंसितो सूरजूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्य साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा जजौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृत्तो यत्र द्विजक्षय गगनान्यपतत सद्य सा विमानो ह्यवाक्षिरा स बालखिल वचनदासी न्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचीर सरस्वत्यां स्नात्वा धाम शोभन मनवगात। इस प्रकार से आपके समक्ष ये कवच है जिसे नारायण कवच कहा गया है, रखा संस्कृत में, लेकिन आपके सुविधा के लिए आइए एक एक श्लोक का जो यहाँ भागवत जी में अर्थ दिया हुआ है कोशिश करते हैं आपके लिए उसे व्यक्त करूं, रखूं, तो आप निश्चित रूप से नारायण कवच के प्रति आसक्त होंगे और श्री हरि के प्रति निश्चित ही अचल भावना को हृदय में धारण करेंगे। वो नारायण क्या बात है, वो सर्व सामर्थ्य सर्व स्वरूप सर्वात्मा को जब हृदय में धारण करेंगे, ठीक है, ये संस्कृति को बढ़ाता है। इसे सुनने के पश्चात यदि साथ में ये भी मिल जाए तो सोना पर सुहागा होता है। तो आइए चलिए आपको वहीं लेकर चलूं। पहला श्लोक है ओम हरेर्विदाद्यान् मम सर्वरक्षां न्यासाङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठः दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशां दधानोऽष्ट गुणोऽष्ट बाहु हरेर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचरमासु गदेषु चाप पाशां दधानोऽष्ट गुणोऽष्ट बाहु। आइए भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल को रखे हुए हैं। अनिमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। ये प्रथम श्लोक के अनुसार हम आकांक्षित हैं, आकांक्षा कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। महाराज जी नारायण कवच तो है ही, और इसी नारायण कवच को वैष्णवी विद्या भी कहा गया है। जान जाइए, वैष्णवी विद्या भी कहा गया है। दूसरा रहा है श्लोक
जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्ति जादुर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् असलेषु माया वटु वामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूप। दूसरा है मत्स्य मूर्ति, भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर, ये भाव करनी है हृदय में, कामना करनी है हृदय में, पढ़ने से नहीं होगा, सब होगा। विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। इसीलिए मैं अर्थ को आपके समक्ष रख रहा हूं। दुर्गे स्वट व्याधि मुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सुरजिहूत पारी विमुंचतो जास्य महट्टहासं दिशो विनिर्दोन्त्य पतंस गर्भा। जिनके घोर अट्टहास से, जिनके ठठा करके हंसने से, अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य जूथ पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह भगवान किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। वो उस नृसिंह भगवान की बात कर रहा हूं मैं, जिसके अहंकार मात्र से ब्रह्मा भाग गए, सबके सब देवगण भाग गए, स्तुति करने वाले स्तुति करने के लिए तत्पर हुए सबके सब भाग गए। अहंकार मात्र से, अट्टहास मात्र से नृसिंह भगवान के विचार कर लीजिए। अट्टहास मात्र से नृसिंह भगवान के भाग गए, अनुनय किए, विनय किए मैया से, लक्ष्मी माता से, हे माता आप तो आइए। क्या बात है, आपके स्वामी ठाकुर जी बहुत ही क्रुद्ध हैं, ऐसे ही हिसाब में है, किसी के बात को नहीं समझ रहे हैं। आप चाहेंगे तो उनके क्रोध को निवृत्त क्रोध से निवृत्त कर देंगे, निश्चित रूप से उनका क्रोध जाता रहेगा। वास्तविक बात तो कहीं देवलोक भाई, कोई कितना भी क्रोधी हो न भाई, पति देव आज जब पत्नी देवी बन ठन कर आती हैं मंद मंद मुस्कान से, इस मुस्कान से अनेक प्रकार से कटाक्ष जब नेत्रन से छोड़ती हैं, तो महाराज जी क्या बात है, कितना भी कोई क्रोधी हो, मधुर मुस्कान तो उसके अधरों पर खेलने लगेगा। आरती के थाल लेकर मैया आई, नृसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखी तो पहले तो इनके माथा खराब हो गया। तो ऐसा रूप तो ना आज तक कभी देखी थी न, अभी देख रही हूं इनका रूप। आरती के थाल को घुमाना चाहिए, एक हुंकार मारे, आरती के थाल फेंकती हुई मैया दैया करते हुए वो भाग चली। विचार कीजिए, वही नृसिंह भगवान जिनके अट्टहास मात्र से दैत्य पत्नियों का गर्भ, क्या बात है, गिर गया था। अट्टहास मात्र से उन्हीं के विषय में यहां कही जा रही है। इसलिए आप हे नृसिंह भगवान जंगल में, झाड़ में या फिर विकट स्थिति में, किले में, रणभूमि में, यदि कहीं भी मैं विकट परिस्थिति में आ जाऊं तो आप वहां हमारी रक्षा करें। क्या बात है। इसके बाद रक्षत वसौ मा ध्वनिजाज्ञ कल्पः स्वदंश्रयो नीतधरो बराह रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सा लक्ष्मणोर्व्याद भरताग्रयोष्मान। यहाँ कह रहे हैं अपनी दाढ़ों पर, क्या बात है, अपने थूथुन पर, इस पर, ठुड्डी पर, पृथ्वी को धारण करने वाले
अपने दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को धारण करने वाले बारह भगवान जिस प्रकार से मार्ग में आपके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए वो भयंकर हिरण्याक्ष आ गया, गदा की चोट से उसका अंत कर दिया है प्रभु आसानी से। और तो और परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित ये सारे लोग जो हैं वो भी हमको जिधर से दिक्कत आवे वो भी हमको रक्षा करे, और आप निश्चित रूप से हमारी रक्षा कीजिए। फिर कह रहे हैं मामोग्र धर्मादखिलात् प्रमादा नारायण पातु नर चासत् दतस्तजोगा दथ जोगनाथो पायाद गुणेश कपिलः कर्म बंधात्। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों, मारण मोहन उच्चाटन जो कुछ भी है, सब प्रकार से ये जो क्रिया मेरे ऊपर यदि कोई कर रहा हो या किया गया हो तो इन क्रियाओं से हे नाथ हे नारायण हमारी रक्षा करो। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से जोगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जोग के विघ्नों से अतिगुणाधिपति दत्तात्रेय का नाम सुना होगा यार। ये दत्तात्रेय कौन है भाई? किसी दिन आपके समक्ष रखूंगा। ये दत्तात्रेय अनुसुईया जी का नाम सुना है आप लोग? क्या बात है। वो ये भी आपको पता है कि अनुसुईया जी वो सती साध्वी सती सावित्री अनुसुईया जी कि सतीत्व के परीक्षा के लिए क्या बात है, तीन कौन कौन त्रिलोकी ना तीनों, एगो न तीनों रूप बदल कर आ गए थे। क्या हुआ था? सबको बालक बना लिए थे अनुसुईया जी। तो वहां छोड़िए, तो दत्तात्रेय जी रक्षा करें और कपिल कर्म बंधनों से रक्षा करें। ये कपिल सिर्फ मुनि ही नहीं है, कपिल मुनि ही नहीं है कि कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में ले जाकर के राजा सागर के घोड़े को अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बांध दी सोमा यज्ञ में। कपिल मुनि सिर्फ ऋषि नहीं महाराज जी, ये क्या बात है। भगवान के ही तो बता रहे हैं, इसलिए तो उनको भी कह रहे हैं। हम लोग ऐसे ही कह देते हैं, सारे लोग कह देते हैं कि कपिल मुनि क्रोध किए, क्रोध करने के कारण ये 60,000 सगर सुवन 60 सहस परस जल मात्र उदा, इन सबों का नाश हो गया, भस्मीभूत हो गए। आप स्वयं विचार कीजिए, आप यदि संत होते, आप यदि संत होते तो क्या आप क्रोधी होते? संत कौन है? संत वही है जिसके भीतर से सब चीज का अंत हो गया। काम क्रोध मद मोह मत्सर जितना कुछ है महाराज जी, सब कुछ का अंत कर गया और समस्त चारों पुरुषार्थों को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो, और वही पुरुषार्थ ठाकुर जी के द्वारा पुनः उसे प्रदान कर दिया गया हो, वही संत है। और संत जब प्रसन्न होता भगवंत की प्राप्ति होती है, और भगवंत जब प्रसन्न होता संत की प्राप्ति होती है। विचार करो भैया। तो ये साधारण कपिल देव जी नहीं है, ये कपिल जी साधारण नहीं है, सांख्य योग के प्रवर्तक हैं। उपदेश दीन अपने माता देवहूति को सांख्य योग का विचार कर लीजिए। आपके समक्ष किसी दिन रखूंगा, आऊंगा मैं। तो इस प्रकार से कर्म बंधनों से कपिल जी हमारी रक्षा करें। सनत कुमारो वतुकाम देवा दैशिरसा मांग पथिदेव हेलनाथ देवर सिर वय पुरुखार्चनांतरात कुरुमो हरिरमा निरयाद शेखात। आगे करें परमर्षि सनत कुमार
कामदेव से विचार कीजिए, परमर्शी कह दिया गया। ऐसा कुछ करने वाला जो कोई भी ऋषि भी यदि कोई है तो उससे हर लोग भयभीत होता है भैया। और सनत कुमार जी से कौन भयभीत नहीं होगा? है? सनत कुमार जी से, ये सनकादि ऋषियों से कौन भयभीत नहीं होगा, किसको ज्ञात नहीं है? महानुभाव मान्यवर है, पंचवर्षीय, देखने में लगते पंचवर्षीय, लेकिन दादाओं के दादा हैं महाराज जी, इतने वयोवृद्ध हैं। सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के, क्या बात है, ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में प्रथम ये थे सनकादि ऋषि। विचार कीजिए कि ये कितने पुराने हैं, कितने पुरातन है सनकादि ऋषि। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की बातें हो रही हैं। ये क्रोधी बालक नहीं है, ये क्रोधी पुरुष नहीं है जी, ये संत क्रोधी नहीं, इनके पास क्रोध नहीं है। क्रोध आएगा कैसे? और सनकादि ऋषियों के द्वारा यदि वो जय विजय द्वारपाल अभिशप्त हो गए, श्राप दे दिया गया, कैसे, क्यों? चूंकि उनके अंदर ये बात, क्या बात है, वो अहंकारी हो गए थे, जय विजय अहंकारी हो गए थे। ठाकुर जी को ज्ञात हो गया था कि ये हमारे द्वारपाल अहंकारी हो गए हैं, इनके अंदर ये भावनाएं आ गई हैं कि मैं बैकुंठ के अंतःपुर, भगवान के अंतःपुर का द्वारपाल हुआ। अहंकारी होना ठीक नहीं, अहंकारी तो उनका भोजन है। और उनके ही कृपा कटाक्ष से ऐसा ये कुछ कृत्य कर दिए। ठाकुर जी कुछ नहीं करते, संत कुछ करता नहीं। मैं पहले कहा, संत भी कुछ नहीं करता, क्रोध नहीं है, उसके साथ रहता है। संत के रक्षार्थ ठाकुर जी के आयुध रहते हैं। जैसे महाराज जी विचार कीजिए, सुदर्शन जी थे, आयुध हैं ठाकुर जी के। किनके? एक राजा के, राजा की रक्षार्थ, राजा को रक्षा करने के लिए महाराज जी, क्या बात है। सुदर्शन जी थे, वो साधारण सामान्य कोई राजा नहीं थे, ठाकुर जी के परम भक्त थे। ठाकुर जी के भक्तों के रक्षा करने के लिए ये आयुध थे। तो ठाकुर जी की कृपा हुई, यहां भी सनकादि ऋषियों के पास ठाकुर जी का वो आयुध आ गया। सुदर्शन जी नहीं महाराज जी, क्रोध भी, ये क्रोध भी ठाकुर जी के साथ आयुध के रूप में है। अविनाशी है वो, अकारण करुणा वरुणालय है वो, जिसके पास मन है ही नहीं तो क्रोध कहां से हुआ जी? कहीं कुछ नहीं उसके पास में है, तब है सब कुछ, फिर भी नहीं है। विचार कर लीजिए, इतना तभी है और सब में है भी वही ठाकुर जी। विचार ये करो। अब सवाल ये उठता है कि लेकिन जब ठाकुर जी का क्रोध साथ रहने वाला इनके ऊपर हावी हुआ और थोड़ा कुछ बोला, वो अंदर प्रविष्टि नहीं दिया, अभिशप्त कर दिए, श्राप दे दिए, तो भला आप सोचो भैया कि भला ये इनसे भयभीत कौन न हो, सनकादि ऋषियों से। यहां बतलाया जा रहा है सामान्य लोगों को भी आज भी कि सुनो मान्यवर, ऐ सुनो सामान्य जन, ठाकुर जी के भक्त जो हैं, जो सनातनीय व्यवस्था में लगे हुए हैं, संत लोग हैं, साधक लोग हैं, ऋषि लोग हैं, इनसे भयभीत रहो। इनके लिए कोई गलत कृत्य मत करो,
और नहीं तो ये जब कृत्य कर देंगे तो तू कहीं का नहीं रहेगा। कहीं का नहीं रहेगा। अब ब्राह्मण के खिलाफ होते हो, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हो। अरे नहीं ज्ञात है, भागवत आप पढ़ लो, भागवत में आ जाओ। बाल ब्रह्मचर्य बालक ब्राह्मण का है, कोई ऋषि नहीं है, महर्षि नहीं है, ब्राह्मण कुमार है जो बच्चों के साथ कौशकी के बालूका मई भूमि में खेलते रहता है। वो खेल ही तो रहा था। वो ब्राह्मण कुमार, अदना सा साधारण सा ब्राह्मण कुमार, जब कौशिकी के जल को उठाकर हथेली में लिया, श्राप दिया, तो राजा परीक्षित अभिशप्त हो गए, कोई बचा नहीं सका। अरे भयभीत हो जा, समझ ले, ब्राह्मणों को मत उखाड़ फेंकने के चक्कर में पड़। ब्राह्मण कुमार, ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मण, ये बात तय है। ब्राह्मण का अंश तो है उसके अंदर में, रक्त तो है, प्रवाहित हो रहा है। ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा कुछ मत कर। तो कहने का मेरा मतलब हुआ इस प्रकार से, यहाँ ऋषि कपिल सनत कुमार और महाराज जी सनत कुमारों से आसरा लगा रहे हैं कि काम से हमको बचाए रखिएगा। विचार कीजिए, काम से, कामदेव से हमको बचाए रखिएगा। अगर उनका वार हो तो हे सनकादि ऋषि, आपके भय से अच्छे अच्छे लोगों को महाराज जी क्या से क्या हो जाता है। ये सनकादि भाग चलेंगे। सनक को क्या हिम्मत पड़ेगा महाराज जी, जो परमात्मा को, ठाकुर जी को हृदय में सदैव धारण किए रहता है। भला इसकी इच्छा जब हो जाए तो औकात है कि कामदेव, अरे जी कामजयी जो है, जो कामजयी है, जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है, मनमोहन समरिया सरकार, मदन मोहन जिसका नाम हो गया, और उसकी कृपा है महाराज जी सनकादि ऋषियों के हृदय। क्या बात है। तो ठाकुर जी की कृपा जिसके ऊपर रहेगा उससे तो भयभीत रहो न भैया थोड़ा सा। है गरीब भगवान मार्ग में चलते देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान कच्छप क्यों कहा गया? आइए, है ग्रीवावतार भी हुआ था, वहां जाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। है ग्रीवावतार हुआ था भगवान का। है ग्रीव नाम करके राक्षस था, वेदों को चुरा कर चलते बना था, चंपत हो गया था, और उसे मारने के लिए ठाकुर जी को है ग्रीवावतार धारण करना पड़ा। है माने क्या होता है? घोड़ा। ग्रीव माने क्या होता है? कंठ, घोड़े का कंठ। भगवान को घोड़े के कंठ वाला, घोड़ा के चेहरा वाला, मुंह वाला बनना पड़ा अवतार लिहिन, और तब जाकर है ग्रीव का वध किया गया। और कच्छप का रूप भी धारण किए ठाकुर जी, कच्छपावतार धारण किए। कहा? जब समुद्र मंथन हो रहा है, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम गीत बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। दशावतार में चितिरति विपुल तारे ताब पृष्ठे। क्या बात है। केशव धृता का छाप रूप जय जगदी कच्छप रूप धारी भगवान हमें रक्षा करें।
सब प्रकार के नरकों से हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से भावना है। आगे है धनवंतरि भगवान पात्वपत्था पथ्याद द्वंदाद भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवतांजनांताद बलो गणत क्रोध वसादहीन्द्र। भगवान धनवंतरी कुपथ्य से, धनवंतरी का तो नाम सुना होगा आप लोग भैया निश्चित रूप से। धनवंतरी देवों के वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं, धनवंतरी जिनका नाम है। अरे यही धनवंतरी तो महाराज जी क्या बात है, यही धनवंतरी महर्षि च्यवन ऋषि के वृद्धत्व को दूर किए थे और पौरुषत्व से ओतप्रोत कर दिए थे च्यवन प्राश खिलाकर। क्या बात है, क्या बात है। धनवंतरी, धनवंतरी नहीं, गलत बोल दिया। देवताओं के वैद्य की बात, ये तो महाराज जी है ही, धनवंतरी भगवान धनवंतरी है ही हैं। ये देवताओं के वैद्य आए थे। ये कुपथ्य से धनवंतरी सबको रक्षा करें, और धनवंतरी की कृपा भी हुई थी। उनको महाराज जी अवले बनाकर दीन थे सब मिल करके। वैद्य देवताओं के वैद्य जो हैं सो भगवान धनवंतरी, इसीलिए तो कहा जाता है उनको। जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से, और शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। अनेकों प्रकार से यहाँ कहा गया है, इसीलिए तो धारण करने की बात कही जा रही है। भगवान द्वैपायनो भगवान प्रबोधात बुधसु पाखंड गणात प्रमादात कलकी कलय काल मलात प्रपातु धर्मा वना यो रुकृता प्रतार। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, बताइए आपको ज्ञात होगा संभवतः, द्वैपायन क्यों कहा गया, कृष्ण क्यों कहा गया। इनका वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ गया। कैसे? चूंकि द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, प्राकट्य जन्म इनका भी नहीं हुआ महाराज जी। ये गर्भगत नहीं हुए, गर्भगत ये नहीं हुए। व्यासदेव वायु प्रपूरित है गर्भ, प्रसव वेदना हुई सत्यवती को, जो मछोदरी है महाराज जी। अब पराशर ऋषि के सानिध्य में आने के कारण मछोदरी नहीं रह गई, जोजन गंधा हो गई, जोजन गंधा हो गई। छत जोजना नहीं, जौबना नहीं रही, अक्षत अक्षत जोजना रही, जोजना रही, अक्षत जौबना ये रही। सत्यवती नाम पड़ा बाद में, ये सत्यवती है। द्वीप पर जान गई, प्रसव वेदना था, एकाएक प्रसव वेदना शांत हुआ। एक बालक कमंडल हाथ में लिए सामने प्रकट हो गया। कहा, माता मैं तुम्हारा पुत्र जा रहा हूं तपस्या को, मेरा नामकरण तू ही कर दे। कौन करेगा? मैया देखती है, कहती है कि हाँ तू तो काला है, सांवला है, जा तू कृष्ण है। लेकिन द्वीप पर तेरा प्राकट्य हुआ है, तू कृष्ण द्वैपायन हो जा। कृष्ण द्वैपायन ये हो गए महाराज जी। व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव, जिनके पिता का नाम पराशर ऋषि, पराशर जी हैं। ये मछोदरी कही गई जरूर, मत्स्य के, मछली के पेट से निकली जरूर, लेकिन ये मछली के गर्भ से इसका जन्म नहीं हुआ। ये ऊपरी चर वसु के गर्भ से इनका प्राकट्य जन्म हुआ। किसका? सत्यवती का ही महाराज जी। जो मछोदरी कही गई, मछली के पेट में पली बढ़ी, ये बात एक अलग है।
इस कहानी में हम कथा में नहीं जाएंगे। तो बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। आप कहिएगा कि इन सबों का नाम क्यों ले रहे हैं? इन सबों का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? बुद्धदेव की बात कर रहे हैं, कुछ देर में महावीर का बात कहिएगा, कुछ देर में कुछ कहिएगा, कुछ देर में कुछ कहिएगा। ये तो जो है कवच रखा गया, ये तो परमात्मा उनके लिए है। अजी महाराज जी, वो तो चिन्मय परमात्मा चिन्मय है। अनेकों नाम उसका दिया, कौन दिया? सब लोग अनेकों प्रकार से नामकरण कर दिया। यम ब्रह्मा समुपासते शिवैति, यम ब्रह्मा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांति नौ बौद्ध बौद्ध प्रमाण इति पठव करतेति नैयायिका अरहं नित्यति जैन शासन रतौ कर्मेति मीमांसका। क्या बात है, विचार कीजिए। सोहम नोविद धातु वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। ओ ब्रह्मवादी जिसे ब्रह्म कहा, वो चिन्मय है, सब में है, एक है। लेकिन ब्रह्मवादी जिसे ब्रह्म कहा, बौद्ध जिसे बुद्ध कहा, विचार करो। ब्रह्मवादी जिसे ब्रह्म कहा, बौद्ध जिसे बुद्ध कहा, नैयायिक जिसे कर्ता कहा, अरहन ये जैनी जिसे महावीर कहा, और तो और सब लोग के लिए वैष्णव जिसे देखने के बाद दासो हम कह देता है। विचार कीजिए। शैव जिसे शिव कहा, लेकिन है तो वो क्या? चिन्मय है, चिन्मय है। जिसका जो कहना है कह दिया, यहां बुद्ध भी कह दिया गया। आप सब हमारी रक्षा करें, आप सब हमारी रक्षा करें। निश्चित रूप से पाखंडियों से हमें रक्षा करें। पाखंडी से यदि कोई रक्षा करेगा तो महाराज जी बुद्ध देव ही न करेंगे, बुद्ध भगवान ही न करेंगे। और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि, धर्म की रक्षा करने के लिए कल्कि अवतार होगा, अभी नहीं हुआ है। जब कलयुग का अंत आएगा तब कल्कि अवतार होगा। पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। आप कल्कि, आप हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से प्रातः काल के सब अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन को लेकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से महाराज जी अनेकों भाव हैं, तो अभी तो काफी है, इसलिए अब हम आपसे विराम लेना चाहते हैं, विदा होना चाहते हैं। आप सबों को खूब खूब हृदय से, हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब महाराज जी, क्या बात है, आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। और ठाकुर जी के का असीम अहेतु कृपा, इस महाराज जी जो पितृपक्ष है, इसमें आप सबों को, और चूंकि आप सब कुछ देर भी यदि नारायण कवच को श्रवण कर लिया, तब प्रभु की कृपा आप सब पर निश्चित रूप से बने, निश्चित रूप से बने। भाव को पूरा नहीं रख सका मैं, इसके भाव को हो सकता है कल यदि बैठ गया तो कुछ देर के लिए आपके समय रख दूं, और नहीं तो 3 तारीख से तो मैं बतला दिया आपको, मैं कलश स्थापन पर बैठूंगा अपने ही घर पर, और नवरात्रा पर रहूंगा। तो संपुट चलेगा, तो जब संपुट चलेगा तब देखिए कुछ उसका अंश आपके समक्ष जरूर आएगा वीडियो में। और नहीं तो मौका यदि मिला तो चर्चा कहीं कुछ हुआ, ठाकुर जी की चर्चा, भगवती की चर्चा, कोशिश करूंगा कि भगवती की चर्चा को रखूं। यदि गला मेरा साथ दिया तो भगवती की चर्चा देवी भागवत से आपके समक्ष रखने का प्रयास ये दास करेगा। 3 तारीख से, आज से नहीं।
और खास करके हमसे जुड़ने वाले जो जुड़े हुए हैं, क्या बात है, मेरे अत्यंत ही प्रिय प्रिय लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे पारिवारिक परिवेश से भी, क्या बात है, उत्तम है, खूब जुड़े हुए हम सब हैं। और सब जुड़े हुए हैं, आप सबों को इस दास की ओर से खूब खूब वंदन नमन अभिनंदन है। ठाकुर जी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। सच पूछिए तो ये नीचे से चलते हैं, हमारे साथ कमलेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। आप ही नहीं वरन आपके समस्त पारिवारिक परिवेश प्रसन्न रहे, नारायण कवच का असर निश्चित रूप से रहे। और राजा राम द्विवेदी जी हैं, फिर कहना ही क्या है, आप तो मेरे प्रिय पात्र हैं, आपके ऊपर भी। और ये हमारे कथावाचक हैं भागवत भूषण श्री सुखदेव जी महाराज। संभवतः इनकी कथा समाप्त हो गई है, हमसे जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी आपका आशीर्वाद मैं भी चाहता हूँ, आप अपनी कृपा हमारी ओर बढ़ाए रखें, हम पर रखें, हमें भी आशीर्वाद दें, ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी। और नंदलाल ये है मेरा एक तरह से शिष्य है, इसके ऊपर भी खूब खूब ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। दुर्गेश कश्यप जी हैं, इस प्रकार से बहुत से लोग हैं। आप सबों को खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब सुस्वागतम है, अनेकानेक बधाइयाँ हैं, अनेकानेक प्रकार से आशीर्वाद है। और प्रभु नारायण से कामनाएं हैं, आपको खूब रक्षा करें, भरपूर सहयोग करें, भरपूर रूप से आपको रक्षा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा है। महाराज जी कि आपके समक्ष में आकर कुछ कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से चूंकि, चलिए अब हम विराम लेंगे, काफी देर से बैठे हुए हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम फिनिश